नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो बीजेपी के विवादित नेता रमेश रमेश भिधूड़ी ने एक बार फिर गैर मर्यादित बेशर्मी की हद तक वाला बयान दिया है। ये रमेश विदोड़ी वही सज्जन हैं, सज्जन कहा जाए दुर्जन कहा जाए आप तय कीजिए, जिन्होंने भरी लोकसभा में पिछली बार दानिश अली अमरोहा से बीएसपी के सांसद को कटवे ओ मुल्ला पता नहीं क्या क्या कहा था। लेकिन लोकसभा की तरफ से पीठासीन अधिकारी की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो शायद और पार्टी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। हालाँकि लोकसभा का टिकट उनको नहीं दिया था, लेकिन प्रिविलेज कमेटी के सामने मामला गया था और वो मामला लंबा खिंचा कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, मामले पर सुनवाई नहीं हुई। जबकि उसी दौरान महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी एक प्रिविलेज कमेटी में मामला गया था, अपना जो पासवर्ड शेयर करने का, और उस पर लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से तुरंत कार्रवाई हुई हुई थी और उन्हें लोकसभा से बाहर निकाल दिया गया था। अब बड़ा सवाल उठता है कि ये 2 तरह की राजनीति जो होती रही। अब कालका जी से वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ 2 महिलाएँ चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस से अलका लांबा है, तो आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री आतिशी मरनाला हैं। लेकिन उन्होंने रमेश भिधूड़ी ने कहा है कि अगर वो चुनाव जीत गए तो वो प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बना देंगे कालकाजी इलाके की। अब बड़ा सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी के गालों जैसा क्यों? ये भी कह सकते थे कि कोई बीजेपी की महिला नेता का नाम लेकर भी कह सकते थे। और कह ये रहे हैं कि एक बार लालू प्रसाद यादव ने हेमा मालिनी के लिए कहा था कि पटना की सड़कें, बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी बना दी जाएँगी, तो मैंने कह दिया तो क्या बुरा हो गया? कांग्रेस ने इस पर आपत्ति ज़ाहिर की है, तो विधूड़ी बिल्कुल बेशर्मी की, बदतमीज़ी की हद तक उतर आए हैं और उनका ये कहना है कि पहले कांग्रेस लालू प्रसाद यादव से माफ़ी माँगने के लिए कहे, फिर मेरे पास आए। लालू प्रसाद यादव ने जब कहा था, तब कहा था। उस पर काफ़ी हो-हल्ला भी मचा था। उनकी लानत-मलानत भी बहुत हुई थी। लेकिन अब लालू ने कह दिया इसलिए मुझे कहना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ ख़ास बात ये है कि लालू के बहाने खुद को वो सही साबित करने पर तुले हुए हैं। अच्छा तो ये होता कि ज़ुबान फिसल गई या आगे से ध्यान रखूँगा जैसी बात कह सकते थे, या वो कह सकते थे कि प्रियंका गांधी को अपमानित करने का उनका कोई इरादा नहीं था, उन्होंने तो बस एक तुलना जैसी चीज़ की, कोई बीच का रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ है। चुनाव आयोग की अभी भूमिका सामने नहीं आती क्योंकि दिल्ली में चुनाव घोषित नहीं हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, लेकिन पार्टी के नाते तो भूमिका हो बनती है, बीजेपी की भूमिका बनती है कि बीजेपी को इस मामले में बताना चाहिए कि वो क्या सोचती है। प्रधानमंत्री तो 4 जातियाँ बताते हैं कि उनकी नज़र में गरीब है, किसान है, महिलाएँ हैं और युवा हैं, ये 4 तरह के की जातियाँ हैं वोट बैंक के नज़रिए से। और उनमें से महिला वोटरों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इन्हीं महिला वोटरों का वो अपमान कर रहे हैं। बड़ी बात है कि उनके खिलाफ 2-2 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो एक तरह से ये प्रियंका गांधी के बहाने आतिशी और अलका लांबा के खिलाफ भी अमर्यादित बयान अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी क्या उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहेगी? मोहन भागवत संघ जो महिलाओं का बहुत सम्मान करता है, क्या वो कोई बयान जारी करेगा? सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री माता-बहनें, उनके लिए उज्ज्वला योजना, उनके लिए बिजली, उनके लिए इज़्ज़त घर, शौचालय योजना, तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला ओरिएंटेड रही हैं। प्रधानमंत्री आवास भी मिलता है तो चाबी महिला को ही सौंपी जाती है। अभी जो दिल्ली में उन्होंने फ्लैट्स गरीब वर्ग के लिए दिए, ईडब्ल्यूएस के लिए करीब 1700 फ्लैट, वहाँ भी चाबियाँ महिलाओं को सौंपी गई और महिलाओं से वो मिले भी, बतियाते हुए भी नज़र आए। और उन्हीं का एक विधायक का पद का उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में उतरा है, जो सीज़न्ड है, लोकसभा में वो रह चुका है, वो इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है, वो भी एक कांग्रेस की नेता का और कांग्रेस की एक सांसद का। तो इस पर मोदी जी क्या खामोश रहेंगे?
ये इस पर भी सवाल उठता है कि क्या कालका जी की जनता, जैसा अलका लांबा कह रही है, कोई सबक सिखाएगी, महिलाएं सामने आएंगी? ये भी अपने आप में सवाल उठता है। सबसे बड़ी बात है बेशर्मी की कि वो बयान देने के बाद भी अलग-अलग टेलीविज़न चैनलों पर मैं उनका जो फ़ोन इन सुन रहा था, सब में वो जैसे कि उनको कोई पछतावा है नहीं। पहली बात, उनको लगता ही नहीं उन्होंने कुछ गलत कहा है। उनका तो ये कहना है कि जब लालू ने हेमा मालिनी से के लिए कहा था और लालू के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो वो किस बिना पर उनके इस बयान का विरोध कर सकती है। ये अजीब तर्क है। अगर लालू ने गलत कहा था, तो आप उस गलत के आधार पर खुद ही कुछ गलती कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। फिर उनका ये कहना कि कांग्रेस के नेता पहले लालू से कहें कि माफ़ी माँगे, जो करीब 15-20 साल पुरानी बात है। तो वो कुछ तब मेरे पास आएँ। ऐसा भी नहीं कह रहे तब मैं भी माफ़ी माँग लूँगा। ये भी नहीं कह रहे कि मैं माफ़ी माँग लूँगा। ऐसा भी कुछ नहीं कह रहे वो। हेमा मालिनी भी सांसद हैं, 3 बार की सांसद हैं मथुरा से। प्रियंका गांधी भी सांसद हैं, पहली बार सांसद बनी हैं। तो ये चुनाव किस हल्के स्तर पर उतर रहा है। और रमेश बुदिड़ी ने दानिश अली के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा था, जिसके बारे में जिक्र किया, वहीं का वहीं उनका हिसाब किताब पार्टी कर देती। पार्टी उनको अपमानित एक कारण बताओ नोटिस जारी करती, पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करती, पार्टी उनको जो बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां तो एक तरह से वाहवाही हुई। और पार्टी कैसे करेगी? दानिश अली के खिलाफ रमेश बिधूड़ी बोलते हैं, उनके प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा, भैंस छीनकर मुसलमानों को दे दी जाएगी, और कपड़ों से कुछ लोग पहचाने जाते हैं, अमित शाह बोलते हैं इस तरह की भाषा, तो रमेश बिधूड़ी को ने तो वहीं से सबक लिया है, वहीं से चीजें सीखी हैं। लेकिन दिल्ली का चुनाव किस कदर गर्त में जाता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है महिला सम्मान योजना अरविंद केजरीवाल ने शुरू की, 2100 रुपये। बीजेपी इसकी तोड़ में कोई ना कोई योजना 100% लेकर आएगी। सबसे बड़ी बात है लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश में लाड़की बहना योजना, महाराष्ट्र में इनके जरिए बीजेपी ने दोनों जगह चुनाव जीता। फिर भी महिला वोटरों के प्रति अगर सम्मान प्रदर्शित करने का यही तरीका है कि आप ये कह दो कि जीत गए तो कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसी कर दी जाएगी, ये बड़े अफसोस की बात है। सबसे बड़ी बात है कि उनको एहसास भी नहीं हो रहा कि वो गलती कर रहे हैं, वो तो खुश हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। बीजेपी की स्मृति ईरानी हो, खामोश है। बीजेपी की बांसुरी स्वराज हो, खामोश है। बीजेपी की अन्य महिला नेता खामोश है। महिला आयोग खामोश है। अगर यही ऐसा बयान कांग्रेस या विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक हरकत में आ चुकी होती, अब तक नोटिस जारी हो चुका होता, अब तक लोकसभा अध्यक्ष से लेकर तब चुनाव आयोग तक कोई शिकायत दर्ज करा दी गई होती। लेकिन यहाँ खामोशी है। ये अब सबसे बड़े अफसोस की बात है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।